अब मैं बताना चाहता हूं इनकी नियत क्या है। एक सेकंड, आप सब लोग याद करिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ये कह रहे थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम रूस के खिलाफ क्यों नहीं वोटिंग कर रहे हैं। वोट करने के लिए कह रहे थे संयुक्त राष्ट्र में, जबकि सबसे ज्यादा तेल हमारा रूस से आ रहा था, ब्रह्मोस मिसाइल रूस से आ रहा था, 60% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आ रहे थे। अब आइए, जब इजराइल और हमास में लड़ाई हुई, गाजा से हमको धेला नहीं आता है, इजराइल से हमारा साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट आते, इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। फिर कहते हैं अमेरिका से लड़ो, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड पार्टनर है, $150 बिलियन का ट्रेड होता है, $45 बिलियन का सरप्लस है, तो उससे लड़ जाओ। यानी जहां जहां से भारत की शक्ति है, और अपना मुद्दा कैसे पलटते हैं कि जब जिस देश, अब ईरान से है तो आप कहते हैं साहब अब अमेरिका से लड़ जाओ, और जब कहते हैं अब जैसे अभी वोरा साहब ने बताया, अरे भाई बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जेद्दा, अबू धाबी, यहां से हमको रेमिटेंस आता, नहीं अब इनके खिलाफ लड़ाई तो उनमें आपस में है ना, वो सब एक दूसरे को मार रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं चिंता मत करिए, जब जब लड़ाई हुई है हजारों सालों के इतिहास में, भारत ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। ये वही ईरान है जो आज दुखद स्थिति में है, जहां पहले उज्ज्वल अग्नि जला करती थी हर घर में, जिसपे अटल जी की कविता की मुझे यह पंक्ति याद आती है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। और दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और अब सुनिए इनका, गुरु घंटाल का मैं जवाब देता हूं, आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं है, इस पे दोनों राज्यों का टैक्स लगता है, राज्य का भी और केंद्र का भी। 20-25 रुपया केंद्र से लगता है, 30-35 रुपया राज्य से लगता है। अब आइए साहब, केंद्र ने तो अपना टैक्स घटा दिया और हिमाचल ने टैक्स बढ़ा दिया। मैं गुरु घंटाल से पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार घटाएगी कि नहीं? अनाउंस करिए, अनाउंस करिए। ओके, अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट बाय आम आदमी पार्टी। आपको बड़ी चिंता है लोगों की, आपको बड़ी चिंता है लोगों की, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। अनाउंस करिए जनता के सामने कि आप राज्य का टैक्स घटा रहे हैं, जनता को राहत दीजिए तुरंत। ओके, लाइव होगा आज ये। कुलदीप देश को संकट में डाले गुरु घंटाल, देश पे आपदा लेके आए विश्व गुरु, और बात मुझसे करोगे आप, सवाल मुझसे करोगे। अरे भाग रहे हैं, केंद्र में सरकार इनके पास है, सवाल मुझसे करोगे, पहली बात ये। दूसरी बात, और सुनिए, ये बात करते हैं गुरु घंटाल और विश्व गुरु की, मैं इनसे पूछता हूं कि आज ट्रंप ये तय करता है कि मुझे तेल कहां से खरीदना है, आप इसकी बात करते नहीं हो? करता। क्या बात करते? नहीं, गलत बात, ये बात करिए, आपको कहना पड़ेगा। और ये कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। अरे ट्रंप की सरकार छोड़िए, मैं तो मान की सरकार के बारे में पूछ रहा हूं। आप लोग तेल, आप स्टेट का टैक्स कम करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके, सवाल क्या आपका? सवाल क्या? ओके, खड़े होके पूछिए सवाल। सर, आप इस सवाल से क्यों भाग रहे हैं? पंजाब में आपकी सरकार क्यों सिलेंडर या तो पेट्रोल पे क्यों दाम कम नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करना चाहते? सर, आप क्यों नहीं करना चाहते? अरे देखिए, सवाल कर रहे हो ये तो इनकी, कुलदीप भाई, कुलदीप भाई, इनकी तो शक्ल भी आपसे मिलती है, इनकी तो शक्ल भी आपसे मिल रही है। देखो आप जवाब तो दे दो इनको। सर, हम किसी पार्टी से नहीं है सर, लेकिन आप अपनी सरकार में क्यों इसे कम नहीं करना चाहते सर? आप इस सवाल से क्यों बचना चाहते हैं? आप सुनिए, आप करिए तो आगे और भी देश करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जब क्रूड ऑयल के पैसे वो कह रहे नेशनल लेवल पे, एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप अपनी सरकार में तो कम करके देखिए, मोदी को बोलते हो ये कर, ये कम कर, ये कम कर, मोदी ने तो कम कर दिया, अभी आपकी बारी थी तो भाग रहे हो आप। वैसे मैं दर्शकों से एक और बात कह दूं, आज 915 रुपए का सिलेंडर है। जनवरी 2014 में जाके चेक करिए, ओपन मार्केट में सिलेंडर का रेट क्या था? 1241 रुपए, जबकि उस समय कोई ऐसा संकट नहीं था। आज उस दौर से हमने जबकि 13 साल पहले का आप सोचिए कीमत में अंतर, और तब 1241 का था और आज 914 रुपए का है। इसके बाद तो कम से कम, और कोई जाके अपने मोबाइल पे कैसे बोल लेते हैं इंडियन ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अपनी टर्न पे बोलिए ना, अब पहले दीपक बोरा बोल ले, फिर वो। ओके, पहले दीपक बोरा। इतना झूठ बोल दिया, चलो झूठ बोला, चेक करो, इतना बड़ा झूठ बोल दिया। आप चेक करिए, मैं आपकी बताता हूं। ओके, दीपक वो बोरा 400 के सब्सिडी सिलेंडर बताएंगे जो सब्सिडी सिलेंडर नहीं होता। एक सेकंड, ओपन मार्केट 1241 मान जाऊंगा। एक सेकंड, मैं चैलेंज करूं सुधांशु जी, एक कोई बता दे कि 900 का सिलेंडर मिलता है। अरे अभी खोलो यार, कुछ भी झूठ बोलते हो, कुछ भी झूठ बोल दोगे। ओके, एक सेकंड। अच्छा, तो पंजाब में तो झूठ बोल दोगे, पंजाब में ठीक है ना, सब कुछ भी झूठ बोल दोगे। पंजाब की अगर पंजाब में सिलेंडर नहीं मिला, तुम्हारी वजह से नहीं मिल रहा। अरे ये क्या बात है? वजह से नहीं मिल रहा, तुम्हारी वजह से नहीं मिल रहा, तुम लोगों की वजह से। अरे एक सेकंड, मोदी संभाल नहीं पाए, समझो, अपना ठीक रहा, मेरे पे फोड़ दोगे। दिल्ली की हार का सदमा बड़ा गहरा है। दीपक बोरा साहब, बार बार हो रहा है पाकिस्तान जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा, पाकिस्तान सहमति करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, इसमें सच्चाई कितनी है बताइए जरा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा। थोड़ी यहाँ सीज फायर करवा दीजिए तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मध्यस्थता यहाँ पर करते हैं। वो विश्व डमरू है सर, विश्व गुरु नहीं है वो देश, उसकी कोई औकात नहीं है। ये तो आपको मालूम है कि वहाँ कोई मीटिंग नहीं होने वाली है। अब मैं एक मज़ेदार चीज़ आप सबको बताता हूँ बेटा। वो कह रहा है जिहादिस्तान नहीं, क्या नाम है इस देश का, पाकिस्तान, क्षमा कीजिए। जी 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 तो उसने कहा है कि मैं मध्यस्थता करूंगा इजराइल और ईरान के बीच। सुन लीजिएगा। और ईरान कहता है मैं जिहादिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करूंगा। तो आपस में मध्यस्थता करेंगे ये लोग। देखिए मजाक उधर का देखिए, ये सीरियस नहीं है सर, कोई उनकी बात नहीं सुनता है, हवा में बातें करते हैं। बस इतना ही मैं कहूंगा, हमने देखी है जिहादिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जी। और मैं भाटी साहब आपका रुख करता हूं। भाटी साहब, क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से ओवर एक्साइटमेंट था कि पाकिस्तान ने एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी? पाकिस्तान के कुछ लोगों ने, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, ये डिप्लोमेट्स ने फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी कि पाकिस्तान सेटलमेंट करा रहा है, और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज उस पर फॉल कर गई। फाइनली व्हाइट हाउस को कंडेम करना पड़ा और ऑब्जेक्ट करना पड़ा और बोला ऐसा कुछ नहीं है, एंड दे लाफ्ड अबाउट इट। डू यू थिंक कि भारत को या फिर मोदी को छोटा दिखाने में आप लोग पाकिस्तान को बड़ा दिखा देते हैं? नहीं, देखिए, अगर हम मोदी जी को छोटा दिखाएंगे पाकिस्तान के सामने तो हम खुद छोटे हो जाएंगे। पाकिस्तान की हमारी राजनीतिक लड़ाई कितनी भी हो, भारत के आदमी के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के सामने उनके प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं है। और वो एक आपने जो कहा फेक न्यूज़, पहले तो वो न्यूज़ के तौर पे ही आई थी, तब उस पर रिएक्शन आ गया, बाद में पता लगा वो फेक न्यूज़ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने कई किताब पढ़ के इतना ज्ञान मिलता। सुधांशु जी ने जो हमें ज्ञान दिया कि अगर देश में महंगाई है, सिलेंडर महंगे बिक रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे, उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। अगर जमाखोरी हो रही है तो उसके लिए अखिलेश यादव, झूठ मत बोलिए। मैंने उसके लिए अखिलेश यादव जमाखोरी राज्यों का विषय है। मैं तो बिल्कुल शांति से सर इतना झूठ मत बोलिए। मैंने नहीं कहा केजरीवाल जिम्मेदार, मैंने कहा आपके राज्य में जमाखोरी है कि नहीं। मैं बोल कहा राज्य जमाखोरी मैं बोल लूं, केजरीवाल शब्द ही मैंने नहीं बोला। इतना तो झूठ मत बोलिए। चलिए, आपने 10 बार कुलदीप जी से पूछा कि पंजाब में वो तो केजरीवाल नहीं बोला ना हमने, महंगा है। फिर आप क्यों झूठ बोल रहे आप हैं? 21 राज्यों में नहीं घटा रहे, एक राज्य के आपको जो हमने केंद्र में घटा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? और आपने तो बढ़ा दिया। हिमाचल ने बढ़ा दिया। उसका जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। तो झूठ मत बोलिए कि केजरीवाल जिम्मेदार है। मैंने नहीं कहा केजरीवाल। कानूनी व्यवस्था अगर खराब है कहीं तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। अगर देश में बेरोजगारी है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी को आलू छीलने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, बढ़िया से आलू छील रहे हैं। ये हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको लग रहा है मोदी जी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो गैर जिम्मेदार है बिल्कुल पूरी तरह।